अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीज सतीक और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया। पहलगाम, मकबूजा कश्मीर में होने वाला हमला जिसमें 26 सियाहों की जान गई। भारत ने इसका इल्जाम फौरन पाकिस्तान पे लगाया, लेकिन क्या ये सच है? क्या ये भारत की अपनी नाकामी को छुपाने की एक चाल है? आज हम खोलेंगे इस वाक़े के पीछे हकाइक और बताएंगे कि भारत क्यों पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। तो आखिर तक साथ रहिएगा। 22 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर के पहलगाम में बसीरान वादी में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। मुसल्लह अफराद ने सियाहों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली शहरी हलाक हुए। ये हमला मकबूजा कश्मीर में सियाहों पर 2000 के बाद सबसे मोहलिक हमला था। बसीरान वादी, जो कि मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानी जाती है, एक ऐसी जगह है जो पैदल या घोड़ों के जरिए ही काबिल रसाई है। ये इलाका घने जंगलात से घिरा हुआ है और सियाहती सरगर्मियों का मरकज है, लेकिन इस दिन ये खूबसूरत वादी खून से रंग गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमला आवरों ने मर्दों और औरतों को अलग किया और कुछ सियाहों से इनका मजहब पूछा। कुछ का कहना है कि हमला आवरों ने मोदी के हामियों को निशाना बनाया। एक ग्रुप जिसे द रेजिस्टेंट फ्रंट या TRF कहा जाता है, उन्होंने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन बाद में इस दावे को वापस ले लिया। भारतीय हुकाम ने इस ग्रुप को पाकिस्तान से मुंसलिक किया, लेकिन क्या इसका कोई ठोस सबूत है? अभी तक भारत ने कोई काबिल एतमाद शवाहिद पेश नहीं किए। ये बात काबिल गौर है कि मकबूजा कश्मीर में सियाहत को भारत ने हमेशा नॉर्मलसी के प्रोपेगेंडे के तौर पे इस्तेमाल किया। 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के बाद भारत दावे करते रहा कि खित्ते में अमन है, लेकिन यह हमला उनके इस दावे की कली खोलता है। तो क्या ये भारत की सिक्योरिटी की नाकामी है या कुछ और? हमले के फौरन बाद भारत ने रिवायती खेल खेलना शुरू कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमला आवरों को जमीन के आखिर तक ढूंढ कर सजा दी जाएगी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वो न सिर्फ हमला आवरों बल्कि इनकी पुष्ट पनाही करने वालों को भी निशाना बनाएंगे, और इसका वाज़ेह मतलब था पाकिस्तान। भारत ने फौरी तौर पर कई इक़दामात उठाए। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, पाकिस्तानी सिफारतकारों को निकाला और सबसे बढ़कर 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को मुतल किया, जो कि दोनों मुमालिक के दरमियान पानी की तकसीम का एक अहम मुआहदा है। पाकिस्तान ने इसे जंग का ऐलान करा दिया, क्योंकि ये मुआहदा पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत के लिए जिंदगी की रंग है। लेकिन सवाल ये है कि भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ क्या सबूत है? भारतीय हुकाम ने दावा किया है कि हमले के डिजिटल सुराग मुजफ्फराबाद और कराची के महफूज ठिकानों तक जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये शवाहिद ना तो अवाम के सामने रखे और ना ही आलमी मीडिया के साथ शेयर किया। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर पेश कर रहा है। एक्स पर कुछ पोस्ट इसी तरफ इशारा करती हैं कि भारत ने हमले के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश की। एक सारिफ ने तो ये भी कहा कि हमला आवरों की जगह लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर दूर थी। तो क्या पाकिस्तानी फौज के शूटर्स ने इतनी दूर से निशाना लगाया? ये बात हंसी के काबिल है। हकीकत ये है कि भारत की अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों ने पहलगाम जैसे हसास इलाके की हिफाजत में नाकामी दिखाई। बसीरान वादी में कोई मजबूत सिक्योरिटी नहीं थी। तो क्या भारत अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बना रहा है? तो भारत आखिर पाकिस्तान को क्यों निशाना बना रहा है? इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले मकबूजा कश्मीर में 2019 के बाद से हालात कशीदा हैं। मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके इसे बराह रास्त नई दिल्ली के कंट्रोल में लाया, जिससे कश्मीरियों में गमो गुस्सा बढ़ा। क्या पहलगाम हमला इसका सबूत है कि कश्मीर में भारत का अमन का दावा खोखला है? लेकिन इसके बजाय कि वो अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। ये वही प्रोपेगेंडा है जो भारत 2008 के मुंबई हमलों और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भी इस्तेमाल कर चुका है। दूसरी वजह सियासी है। मोदी की हुकूमत को अवाम का दबाव है कि वो सख्त रद्द अमल दिखाए। भारतीय मीडिया, जो कि मोदी की हुकूमत के साथ मिलकर काम करता है, जंग के लिए उकसा रहा है, लेकिन कुछ भारतीय तज्जियाकारों ने भी खबरदार किया है कि फौजी कार्रवाइयों से हालात खराब हो सकते हैं।
तीसरी वजह आलमी सियासत है। हमले के वक्त अमेरिकी नायब सदर भारत के दौरे पर थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये हमला पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की एक साजिश हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़िया कर दिया है कि वो किसी गैर जानिबदार हकीकत के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शफाफ और मोतबर तहकीकात में ताउन करेगा। ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुदइरादियत की सिर्फ सिफारती और इखलाकी हिमायत की है। भारत के इल्जामात बेबुनियाद हैं और आलमी बरादरी इसका नोटिस ले। पाकिस्तान ने भारत के इक़दामात का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भारतीय परवाजों के लिए बंद कर दिया, वाघा बॉर्डर पर आमदो-रफ्त रोक दी और भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान ने ये भी कहा कि अगर भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी को रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान के कौमी सलामती कमेटी ने हमले की मजम्मत की और कहा कि वो दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ है, लेकिन भारत के यकतरफा इक़दामात को गैर कानूनी और सियासी तौर पर मुनहरिक करार दे दिया। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो इस मामले की गैर जानिबदार तहकीकात करे। ईरान, सऊदी अरब और चीन जैसे मुमालिक ने भी दोनों मुमालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने को कहा है। हमारे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी सिफारती कोशिशें तेज करनी चाहिए। आलमी फोरम जैसे अक़वाम मुत्तहिदा पर भारत के बेबुनियाद इल्जामात का जवाब देना चाहिए। साथ ही पाकिस्तानी अवाम को मुत्तहिद रहना होगा। दोस्तों, पहलगाम हमला एक अलमिया है, लेकिन इसे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना सरासर नाइंसाफी है। भारत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है, लेकिन हम तैयार हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपने वकार पर समझौता नहीं करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।